मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि पैंडेमिक की वजह से इस साल हज लिमिटेड तरीके से परफॉर्म होगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे पिछले साल 2019 में ये सादत बख्शी। मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया, हो भला हुजूर की आल का मुझे जीना मरना सिखा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना ये इनके साथ ये देखें। इतनी तो नहीं है, बस ठीक है।
हम अपनी तरफ से लाहौर के सबसे पॉश हज फैसिलिटेटर्स सिराजिया ग्रुप के साथ आए थे। सबसे पहला सरप्राइज़ हमें ये स्पेक्टर की वियर्ड लुकिंग सरकारी बस मिली। बाद में पता चला कि हर हाजी को ये सरकारी बसेस भी वेलकम करती हैं और इनक्रेडिबली पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्नैक्स भी दिए गए। अब हम अपने होटल दारुल तक़वा पहुँच गए। आते साथ सबसे पहली एक्साइटमेंट जुम्मे की नमाज थी, जो कि हमने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉस्क में अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, मैं आपको माशाल्लाह मस्जिद नबी की छत खुलने का दिलफरेब नज़ारा दिखा रही हूँ। दुनिया में कोई भी जगह मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद ऐसी नहीं। अब हम कोशिश कर रहे हैं रियाजुल जन्ना में एंटर होने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ख़वातीन के लिए मखसूस वक्त में जाने की इजाज़त होती है। मैं आपसे एक पर्सनल वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। चूँकि वक्त महदूद था और अगले दिन सुबह सुबह हमारी मक्का के लिए रवानगी थी, मैं दुआ कर रही थी कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हाज़िरी दे सकूँ और रियाजुल जन्ना में 2 नफल भी अदा कर सकूँ। रियाजुल जन्ना, जो कि आप जानते हैं, वो जन्नत का एक टुकड़ा है। फाइनली हम वहाँ पहुँच गए और जैसे ही मुझे ग्रीन कारपेट पर पहली खाली जगह नज़र आई, मैंने नफल अदा करने की नीयत बांध ली। सलाम फेरते ही एक खातून मेरे पास आई, जिनका चेहरा मैं ना देख सकी। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ा और इशारतन मुझे एक और जगह लेकर गए, और जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के करीब था, और मुझे वहाँ छोड़ दिया। आज तक आई एम मिस्टिफाइड बाय दैट अननोन वुमन एक्शन, एंड नो मैटर हाउ hard I try, I can't remember her face. मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब 1000 गुना ज़्यादा है किसी भी मस्जिद की निस्बत, सवाए खाना काबा के। जितना अरसा हम मदीने में रहे, हमारी अव्वलीन तरजीह मस्जिद नबवी में बाजमात नमाज अदा करने की रही। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रश की वजह से हमें अक्सर मस्जिद नबवी के सहन में जगह मिली, लेकिन मस्जिद नबवी के मीनार छतरियों की तरह खुल जाते हैं और आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। खिंच गई ये खुद ही सेव हो गया। कोई इंतज़ार
हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम। हाँ वो उसका है, ठीक है। क्या? आए मैं आपको दारुल तकवा का फूड मेन्यू चेक करवाती हूँ। अभी भी इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ जाता है। हज की बहुत ज़्यादा अच्छी यादों में लेविश खाने भी एक मुनफरिद याद है। हो जाए सलाम के लिए So they have like multiple options here. So this is Darul Taqwa. This is McGrill. So they have, this is just right at the, so they have all the fruits in the world, I guess. So, and you could see this is right, in front of Subhanallah. So this is here. Macaroni. They have steak beef and they have grilled shrimp. So you can take a. This guy is having lamb biryani, and now they have like soups. So and all the vegetables. Very. तुम अपना क्यों नहीं डाल रहे? मैं अपना का सजाऊं कभी जो उनकी। Taking you to Bin Daud here, the famous place for all Daud things. Sorry, some electricity shocked me. So here in Medina you can find as many, or basically this is their neighbors of our Prophet, peace be upon him, and it is sawab to buy from here. Obviously now things are modern, so this is Bin Daud, and here you can see a lot of wristwatches, gold shops, abaya shops, scarves, and all the items which you can use during Hajj days and for your umrahs. So it's like very, shopping world. Yeah, that's mine. ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए।
सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। खुद उन्हीं को पुकारेंगे दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आँखों से सजदे जाएंगे। تعال معنا معي اتصال स्टेप इन कर रहे हैं। और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। अब हम मस्जिद कुबा पहुंच चुके हैं, जो कि इस्लाम की सबसे पुरानी मस्जिदों में से शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर अक्सर नमाज अदा करने आया करते थे। यहाँ हर 2 रकत नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रा के बराबर है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आए तो उन्होंने मस्जिद कुबा का पहला पत्थर रखा और 14 दिन तक कसर नमाज यहाँ पर अदा की, जबकि वो हज़रत अली का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि मदीना से मक्का हिजरत करके आ रहे थे। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही
की मुख्तलिफ ज़ियारतों के लिए रवां दवा हैं। जो सबसे अमेजिंग बात मेरे लिए है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खजूरों का बाग आज भी इनके नाम से चल रहा है। इनफैक्ट सऊदी गवर्नमेंट ने उनके नाम पर बैंक अकाउंट भी खोला हुआ है और अब इतने पैसे जमा हो चुके हैं इस अकाउंट में कि ये इनके नाम पर एक होटल खोलने की बारे में सोच रहे हैं। जिसको मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो, वो 1400 साल बाद भी लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। मैं आपको मस्जिद क़िबलतैन के चंद फैक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। इस्लाम के ज़ुहूर के वक़्त नमाज जेरूसलम की तरफ रुख कर कर की पढ़ी जाती थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ख्वाहिश थी कि रुख खाना काबा की तरफ हो जाए। एक दिन ज़ोहर की नमाज के बीच फ़रिश्ता ये खुशखबरी लेकर पहुंचा। तब तक आधी नमाज हो चुकी थी। फिर आधी नमाज मक्के की तरफ रुख करके पढ़ी गई। इसीलिए इसको दो काबों वाली मस्जिद कहा जाता है। वैसे वो पहाड़ जो आपको नजर आएगा, अभी हम जहाँ उतरेंगे और जहाँ पे गज़वा हुआ था उसके सामने जो मेन पहाड़ का जो पूरा वो उपहार है वो बिल्कुल हमारे सामने है। अब हम ओहद के पहाड़ पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ओहद पर मुसलमानों और काफिरों के दरमियान दूसरी जंग हुई थी, जिसमें मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहादत नसीब हुई और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सीरियस इंजरीज हुई। يلا طرف मस्जिद नबवी के बाहर बहुत सारे फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, जिनसे आप सस्ते दामों खाना खरीद कर अपना पेट भर सकते हैं। इसके अलावा हर किस्म की मोबाइल सिम्स, मल्टीपल इंटरनेट बंडल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब अपने प्यारों से हज के दरमियान कनेक्ट रहना हर किसी के लिए मुमकिन है। हमें बहुत से लोगों ने डराया हुआ था कि हमें काफ़ी भारी रश का सामना करना पड़ेगा मदीने से मक्का जाते हुए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मेरा मदीने से मक्के का सफ़र नहायत प्लेजेंट और हैसल फ्री गुजरा। I think
याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं अश्कों में ढलने लगी। मक्का के होटल पहुंचते साथ ही सिराजिया शॉर्ट हज ग्रुप वालों ने हमें मिन्ना के मकतब का आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किया। हम लोग मकतब 1 में थे, जो कि रिलेटिवली हर चीज़ के करीब है। You guys can take my words. Having experience to our operator really helps in this rather challenging life experience. Okay, thank you. ये आपका है। This kind of card. It's kind of a locker thing. Now they are going to give some kind of bands. Okay. अब हम एंटर हो रहे हैं। मक्का का लैंडस्केप थोड़ा सख्त है, यानी कि हर जगह आपको सनग्लाख पहाड़ नज़र आते हैं। खाना, नमाज और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमने माशाल्लाह से उम्रा परफॉर्म किया। There are 3 types of Hajj. Number 1, Hajjul Ifrad. It is the simplest form of Hajj जिसमें आप उम्रा नहीं करते, सीधा हज परफॉर्म करते। Number 2, Hajjul Qiran. During this kind of Hajj, a pilgrim who performs Hajjul Qiran combines Hajj and Umrah. He assumes ihram with the intention to accomplish both. Number 3, Hajj Tamattu, जो कि लोग मोस्टली करते हैं। हज तमत्तो हज के महीने में परफॉर्म किया जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक। सिराजिया शॉर्ट हज की ग्रुप की खासियत इनके उम्दा खाने और इनका नॉलेज है हर चीज़ के बारे में। ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है उनके भाई भी, कैसी हैं? अब हम मिना की वैली में पहुंच चुके हैं एंड मेड आवर वे टू आवर मकतब। लेट मी टेल यू, आई एम हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स।
جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح. चले मैं आपको मीना की वैली की सैर करवाती हूँ और डिफरेंट मकसद दिखाती हूँ। यहाँ पहुँचकर आपको अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन हो जाता है जब आप सब लोगों को एक जैसे लिबास में देखते हैं। मीना का सनसेट एक खूबसूरत नज़ारा है। يا حكام يا عادل يا لطيف يا حليم يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيس يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا यहाँ पर हमारी पहली मुलाकात सिक्योरिटी वालों से थी। सब लोग कहते थे कि वो लोग काफ़ी रूड हैं, लेकिन मेरा तजर्बा इससे बरक्स था। अब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद कैफ की तरफ रवाना हुए। मस्जिद कैफ मिन्ना के साउथ में छोटे जमरात के पास है। इस मस्जिद में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इनसे पहले आने वाले पैगंबरों ने नमाज पढ़ी। अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यहाँ पर तकरीबन 70 अंबिया इनसे पहले नमाज पढ़ चुके हैं। يا منتقم يا غفور يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مالي يا دار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي يا الله يا الله. अब मैं आपको अपने मकतब का हाल सुनाती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से सुन रखा था कि हज एक बहुत बड़े स्केल की पिकनिक है, लेकिन इसका असल मतलब मुझे वैसे वहाँ जाके पता चला। बेशक हम 5 वक्त नमाज बाजमात के अदा कर रहे थे और हर बंदा अल्लाह के जिक्र पर मामूर था, लेकिन देयर वाज एन एक्चुअल पार्टी गोइंग ऑन। They have been serving us at least 5 meals a day. I mean, from popcorns, live barbecue to fresh fruits, all sorts of ice cream and juices were available around the clock. And we were in decent company of good people talking about a lot of different stuff. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا شكور
अरफात की तरफ रवाना हो चुके हैं। मैदान अरफात तक पहुंचना हज का सबसे लाजिम रुकन है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग यहाँ पर स्ट्रेचर पर लाए जाते हैं। As usual, our group did amazing job of providing us decent accommodation. But let me tell you, the bathrooms were public. But that's what you expect in Arafat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik. वकूफ़ का मतलब खड़े होना और वकूफ़ अरफात का अरफात में खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगना। इस 9वीं ज़िलहज के दिन अल्लाह ताला अपना तख्त छोड़कर पहले आसमान पर आ जाता है और फरिश्तों से पूछता है, ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला को बताते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों को नवाजता है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। The time I faced Kaaba, I'll be honest to tell you, it was hot and there was only one lingering cloud on the sky. But as I stood there, the whole film of my life played in front of me and I was trying to ask forgiveness from God. A cool wind started blowing. Pretty soon it started raining and I felt I was doing ibadat in Nathia Hill. I cannot explain this in words. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. अरफात के एक्सपीरियंस के बाद मैं मुदलफा में रात गुजारने का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन लेट मी टेल यू हाई लेवल, यू स्लीप अंडर द स्काई, यू हैव टू कलेक्ट 49 stones for Rami. Even though I slept under the open sky, but it was the best sleep of my life. Labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. अब हम रमी के लिए जा रहे हैं। 10वीं ज़िलहज को आप सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। Frankly everyone, this is one of the tough experience of my whole Hajj. Actually, we were about to reach Big Jamarat. The security pulled away because some dignitary came and people from all sides started coming in. And at one point I felt we will be stampeded by this crowd. लेकिन अल्लाह का शुक्र है, sanity prevailed and we were able to perform Rami.
अब मैं आपको बताती हूँ रमी करने का आसान तरीका। कभी भी शैतान को सामने से अप्रोच ना करें, बल्कि ऊपर से होते हुए आखिरी किनारे पर खड़े होकर करें। मेरे एक्सपीरियंस में यहाँ पर रश कम होता है। वीडियो बना रही है अपने ब्लॉग्स के लिए। अब हम वापस मिना आ चुके हैं और इस गर्मी के मद्देनज़र अल्लाह ताला की अपने इंसानों पर रहम खुलकर बारिश हुई। इसके अलावा हमने 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया। रमी के बाद हमने जानवर की कुर्बानी की, खाना काबा पहुँच कर तवाफ़ और सही परफॉर्म की, बाल काटे और एहराम खोल दिया। ओह माय गॉड। अब हम खाना काबा को खुदाफिज कहने के लिए और तवाफ़ ज़ियारा के लिए पहुंच चुके हैं। ये सबसे मुश्किल वक्त है क्योंकि किसी भी शख्स का खाना काबा को छोड़ने का दिल नहीं करता। So with heavy hearts we performed तवाफ़ ज़ियारा. None of us felt like we would ever be able to experience something like this amazing ever again. हज़रत आदम की कितनी औलाद है। चलो माशाल्लाह हजरत आखिरी अलविदा में देखा। हज के फ्रीज़र से फारिग होने के बाद सबसे पहले आपको आपकी फैमिली याद आती है। नाउ द टाइम हैज़ कम टू बाय सम गुडीज़ फॉर देम। मैं अपने हज के एक्सपीरियंस को 5 स्टार कंप्लीट दूंगी क्योंकि मुझे हर स्टेज पर फील हुआ जैसे अल्लाह ताला हमारी मंजिलें आसान करने के लिए वहाँ पर मौजूद था। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सी चीज़ों के बारे में डराया हुआ था, बट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस आसान तरीन था। मैं यहाँ पर सिराजिया ग्रुप, जो कि शॉर्ट हज के नाम से भी जाना जाता है, इनका शुक्रिया अदा करूँगी, स्पेशली उन लड़कों का जो घंटों नहीं बल्कि दिनों तक खड़े रहे और हाजियों की मदद करते रहे।
अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। Bread में. Time to go back to home now and back to airport, which I hate. I mean the airports and airplane food. Thank you very much for watching. I hope you like it. Until next time, sayonara.